गुरवे गौरचंद्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमः। सिन्धुवेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अभी हम लोग सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नित्य लीला ये चलता है कि नहीं है? नहीं आवाज नहीं आ रही। हरि बोल। आवाज कैसे आएगा? हरि बोल। हरि बोल। हाँ तो स्विच ऑन ही है। ये तो डायरेक्ट स्विच। हरि बोल। हाँ ठीक करो। माइक के चलाओ। आवाज नहीं आ रही। हरि बोल। हरे कृष्ण। हरि बोल। हरि बोल। एक में लगाइए। हाँ अब ठीक है। वो किसी ने बंद कर दिया। हरे कृष्ण। कहाँ? हरि बोल। इसमें बंद है। कॉर्ड में प्रॉब्लम ऑन ही नहीं है। हरि बोल। हरे कृष्ण। हाँ ऑन करना पड़ता है। अच्छा हरे कृष्ण। अज्ञानतिमिरान्ध्रस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्टं विष्णुपाद अष्टोत्तर सतीश्रीमद् भक्ति वेदांत श्री वामन गोस्वामी महाराज एवं नित्य लीला प्रविष्टं विष्णुपाद अष्टोत्तर सतीश्रीमद् भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज के अभय चरण कमलों में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात नित्य लीला प्रविष्टं विष्णुपाद अष्टोत्तर सतमाद भक्ति वेदांत स्वामी महाराज, श्री गौरगंध गोस्वामी महाराज
एवं उपस्थित समस्त वैष्णव के चरण कमलों में मेरा यथायथ दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। हम लोग श्रीमद् भागवत की दशम स्कंद 90 अध्याय 48 नंबर श्लोक की हम कुछ आलोचना कर रहे हैं, जिसमें समस्त भागवत की सार एक ही श्लोक में श्रील सुखदेव गोस्वामी पाद वर्णन कर दिया। जिस कथा प्रसंग हम लोग श्रवण कर रहे हैं, ये अपरागित नवीन कामदेव के जययुक्त हों है। जयति जननिवासो देवकी जन्मवादो जदुवर परिषद सोई दोर्भिरस्य अधर्मन स्थिरचर बीजनग्न सुस्मित श्रीमुखेन ब्रजपुर वनितानां वर्धन कामदेवम। इस श्लोक के हम लोग कुछ व्याख्या आदि श्रवण कर रहे थे। स्वयं भगवान वैनंदन श्याम सुंदर वह समस्त जीवों के हृदय में निवास करते हैं। जन निवास कैसे जीवों के हृदय में निवास करते हैं? ना परमात्मा के रूप में है। और वो पुत्र किसको है, इसके भी संशय उदार है। कोई कहता है देवकी नंदन, कोई कहता है यशोदानंदन है। तो वास्तव उनकी माता पिता कौन है? ये भी संशय उत्पन्न हो रहा है। इसलिए कह रहे हैं देवकी जन्म बादो, देवकी गर्भ में जन्म ग्रहण का रूप में क्षत है। उसमें लोग कहते हैं देवकी पुत्र के रूप में क्षत है। क्षत में लोग जानते हैं उनको देवकी नंदन। जदुवर परिषद, उनके परिषद माने उनके परिकर कौन है? जदुकुल के लोग सब है। और उन्होंने की सोई दोर्भिरस अधर्मन, अधर्म करके उन्होंने क्या की? अधर्मकारी को उन्होंने कैसे विनाश की? अपने दो भुजाओं के द्वारा। उनके दो भुजाएं कैसे हैं? ना उनकी परिकर अर्जुन आदि के द्वारा जिन्होंने अधर्मी को जो है विनाश किया है। स्थिरचर बीजनग्न सुस्मित श्रीमुखेन, और स्वयं भगवान स्थावर जंगम पापहारिकारी मधुर हास्य के द्वारा ब्रजपुर और वनिताओं की कामवर्धनकारी कहा जाता है। इसी श्लोक के ऊपर हम लोग 2-3 दिन जावत कुछ विचार कर रहे हैं। इसलिए जयति शब्द के द्वारा, जयति जन निवास, जययुक्त हो। और विशेष करके हम यह बताया जयति शब्द के द्वारा क्या बताया? वर्तमान काल पुनः पुनः स्मरण करना चाहिए। क्योंकि चित जगत में एक ही काल होता है जिसके नित्य वर्तमान काल कहा जाता है। चित जगत में अतीत और भविष्य काल नहीं है, एक ही काल विराजमान है जिसे कहा जाता है। इसलिए कह रहे हैं जयति, जययुक्त हो, सदा सर्वदा जययुक्त हो। तो यहाँ पर जयति जययुक्त, तो इसके मतलब पराजय किसकी भी होगा, तब तो एक दूसरे का हम जययुक्त हो कह सकते हैं। क्या बोला गोपाल, समझ में आया क्या बोला? जयति शब्द के द्वारा जययुक्त हो, आप जययुक्त हो, माने और किसी पराजय हो है कि नहीं? आप जययुक्त हो मतलब दूसरी कोई पराजय हो, ये तो होते हैं। तो यहाँ पर भी थोड़ा भी विचार भी करना चाहिए। क्यों जयति शब्द के द्वारा
क्या कहना चाहते हैं। जैसे कहते हैं आप जय हो, आपकी जय हो। हम लोग हर रोज जय देते हैं। किसको जय देते हैं? भगवान और भक्तों की जय देते हैं। तो भक्त भगवान की जब हम जय देते हैं तो विपरीत रूप में किसी न किसी पराजय तो होता है, तब तो जय युक्त होता है? अर्थात माया जो है, बहिरंगा शक्ति माया जीवों के जो कड़ीभूत करके रखा है वो पराजित हो है? क्योंकि एक के पराजय दूसरे की जय होता है? इसलिए भगवान की जय देने की तात्पर्य ये होता है कि भगवान की जो बहिरंग शक्ति माया पराजित हो है? जीव संसार में माया के द्वारा मोहित होकर के भटकते जा रहे हैं और भगवान अथवा भगवान की परिकरों की कृपा के द्वारा है वह जययुक्त हो, अर्थात माया के पराजय और भक्त भगवान की जय विघोषित हो रहा है। आप लोग कहते हैं आप जय हो, तो आप जय हो मतलब दूसरे की पराजित होगा तब तो आपकी जय घोषित होगा है। हाँ सुने, दो पक्ष नहीं होने से नहीं हो सकता है। तो इसी प्रकार यहीं पर जयति शब्द के द्वारा ही नित्य वर्तमान काल कहा जाता है। भगवान की जय युक्त हो, अर्थात हम इस संसार में, जीव इस संसार में माया के द्वारा विमोहित होकर के, मोहित होकर के हम इस संसार के दुख और कष्ट भोग रहे हैं। इसलिए भगवान कृपा करके माया के पराजित करके और अपने चरण कमल में मुझे सेवा प्रदान करें। इसलिए कहा जाता है माया के कोरिया जय छड़न न जाए, साधु गुरु कृपा बिना नहीं को उपाय। जीव अपने चेष्टा के द्वारा माया की विजय प्राप्त नहीं कर सकते। देवी जैसा गुणमयी मम माया दुरत्त मामी भी जो प्रबद्धंते माया मेतांग तरंती थे। गीता में भगवान कहते हैं मेरे दैवी माया इतने प्रबल है, शक्तिशाली है, जीव क्षुद्र होने के नाते उसके पराजय, उसके विजय प्राप्त नहीं कर सकते। तो यहां पर एक थोड़ा प्रश्न भी उठा देते हैं। माया क्या है? अचित कहा जाता है। माया क्या बताया? अचित। चित नहीं है, अचित है। और जीव क्या है? चित है। तो यहां पर भी प्रश्न भी उठता है, अचित वस्तु जो है वो चित वस्तु के कैसे वो आक्रमण भाव उसके आच्छादित कर कैसे रखा है? एक होता है जड़ और एक होती है चेतन। चेतना शक्ति जिसमें है उसके जीव कहा जाता है, चेतन। अभी थोड़ा भी चेतन में के लक्षण क्या है, कैसे हम समझेंगे चेतन है? उत्तम बताओ, चेतन की परिभाषा क्या कहते हैं? चेतन जो है, चेतन कैसे समझेंगे? चेतन के 3 लक्षण के द्वारा चेतना तक के हम स्थापित कर सकते हैं। क्या क्या? फीलिंग, विलिंग और नोइंग पावर क्या होता है? समझ में प्रयास करो। चेतन में 3 वस्तु होता है, फीलिंग अनुभव, नोइंग ज्ञान होता है, और क्रिया फीलिंग विलिंग एंड नोइंग। फीलिंग होता है, हम अनुभव होता है, विलिंग इच्छा रहता है, नोइंग ज्ञान होता है। जड़ में ये 3 वस्तु नहीं है, समझ में आया? ये चेतन कहने से चेतन वस्तु में 3 होता है, फीलिंग, विलिंग एंड नोइंग पावर आता है। पत्थर आदि ये जड़ वस्तु है, इसमें ठंडी गर्मी के अनुभव ने बैठे मारे है।
विलिंग, नोइंग पावर भी नहीं है, फीलिंग, विलिंग और नोइंग, ज्ञान पावर। तो चेतन की जो धर्म जो हम बताया, चेतन तब कहेंगे जिसमें ये तीन वस्तु है, फीलिंग, विलिंग। जैसे हमें भूख लगते हैं, ठंडी लगते हैं, गर्मी लगते हैं, है? ये जीव में है। फीलिंग, विलिंग, इच्छा शक्ति रहता है? नोइंग, ज्ञान आदि रहता है। तो अभी हम उस तरफ में चले, दे माया जीव को कैसे आच्छादित करके रखा। वो तो जड़ है, अजीब चेतन है? जीव चेतन है। तो चेतन कैसे माया के द्वारा अच्छे दे रहते कैसे है? क्योंकि जड़ और चेतन विपरीत वस्तु है? सम वस्तु में संमिश्रण होता है, विषम वस्तु में संमिश्रण नहीं होता है। ये भी विचार्य विषय है? ऐसे समझ में आया कि नहीं? सम वस्तु में मिश्रण होता है, आप मिला सकते हैं। तरल वस्तु के साथ मिला के तरल वस्तु मिल जाएगा, जल और दूध मिलाने मिल जाता है? किंतु यदि पत्थर और पानी को मिलाने से मिलेगा नहीं, पत्थर पानी अलग रहेगा, है कि नहीं? है? तो इसी प्रकार हम जो शब्द में जा रहे हैं, थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते जा रहे हैं। ये चेतन और जड़, माया क्या है? जड़ है। जीवात्मा चेतन है, किंतु दोनों ही शक्ति के रूप में कहा गया, जड़ा शक्ति और चेतन शक्ति का, चित्त शक्ति का है। तो हम आगे इसको कथा को हम थोड़ा आगे बढ़ाए। ये माया जीव को कैसे आवृत करके कैसे रखा, इस संदर्भ में कहा जाता है जीव अणु होने के नाते माया जीव को जो है आच्छादित कर रखा है। इसी के संदर्भों में हमारे आचार्य पाद भी कहते हैं जीव वास्तव रूप में अतीव क्षुद्र है? जीव कैसे है बताओ? बालाग्र शतभाग शतधा कल्पित सच भागो जीव स अनंतश्च कल्पते। जीव इतने, जीवात्मा इतने क्षुद्र है, इसका हम कल्पना नहीं कर सकते कितने क्षुद्र है। बालाग्र शतभागस्व, बालाग्र माने केस के जी अग्रभाग, केशाग्र शतभाग से भी कहा गया। चलो है, केस के अग्रभाग की इतना छोटा जो होता है, उसके 100 टुकड़ा करना पड़ो, उसके 100 टुकड़ा करके फिर उसके 100 टुकड़ा से एक टुकड़ा जितना होता है उतना ही जो है जीवात्मा की कहा गया, इतना क्षुद्र होता है, हम कल्पना नहीं कर सकते है। बालाग्र शतभाग शतधा कल्पित सच भागो जीव स अनंतश्च कल्पते। जीव अनंत भी है, एक नहीं है, अनंतश्च कल्पते है। इतने क्षुद्र हम जीव है और माया उसके वशीभूत करके रखे। हम इसे संसार में घूमते जा रहे हैं। इसलिए गीता में तो भगवान कहते हैं कि मेरा दैवी माया उसकी विजय प्राप्त करना इतनी सहज नहीं है? देवी जेषा गुणमयी मम माया दुरत्य मामे भी जो प्रबद्धन्ते माया में तरन्ति। एकमात्र मुझे शरण होने पर माया से वो पार कर सकते, और कोई उपाय नहीं है। तो अभी हम कथा में आ जाए, चेतन और जड़, ये विचार हम कर रहे हैं। माया जड़ा शक्ति भी कहा जाता है, जीव चित शक्ति, चित है वो है। चित्कन जीव कृष्ण चिन्मय भास्कर नित्य कृष्ण देखी करे नो आदर, भक्ति हुंडा भी लिखते हैं। तो इसके द्वारा हम इसलिए करते हैं जीव चित है, चेतन वस्तु। तो माया उसके कैसे उसके आवृत करके रखा है?
ये भी हम आगे थोड़ा बड़े कथा को श्रवण करें। माया जीव जो है, वास्तव जो हम जो जीव जो कहते जा रहे हैं, जीव में स्वरूप शक्ति की नहीं है, उसमें क्या है? जीव शक्ति उसमें है, तत्व शक्ति व जीव शक्ति का। स्वरूप शक्ति यदि जीव में रहता तो माया उसे किसी प्रकार बांध नहीं पाती। यह भी थोड़ा विचार करिए, जीव गोस्वामी पाद विचार दिखाया ना। स्वरूप शक्ति वो नित्य परिकरों में विराजमान होते हैं, और जीव में जो है तत्व शक्ति होने के नाते। अच्छा, तत्व शक्ति के तात्पर्य ही है वो उभय देश में जा सकते हैं। जैसे अनेक श्लोकों के द्वारा वर्णन किया गया, जिस प्रकार महासमुद्र में मत्स्य जैसे सर्वत्र जैसे भ्रमण आदि करते, इस तरफ से उस तरफ से जाते, ये सब भी श्लोक दिया गया देवधर्म में, वो श्लोक है। ऐसा तो हम कथा में फिर आगे थोड़ा आगे हम करें, जीव कैसे माया के द्वारा कैसे बचीभूत है। तो इस संदर्भ में कहते हैं ना, जिस प्रकार एक उदाहरण के द्वारा दे रहे हैं, जैसे वो क्या बोले, वो होता है नहीं जो बै बै में करता है, क्या बोले, मेढा, मेढक नहीं, जो बै 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 करता है ना, वो क्या बोलते हैं, अरे भेड़, भेड़ है ना, है राम, है क्या बोलते, मेढा, अच्छा है, मेढा, अच्छा चलो समझिए। वो कोई है वो जो वो सब वो क्या क्या बोल रहा है, भेड़ा, भेड़िया है वो, क्या एक शब्द जात है, शेर के बच्चा को जो है वो घेर लेते हैं। 8-10 जो मेढा जो है अभी शब्द जात माने अभी प्रसव हुए हैं, मानो शेर किस कारण से मर गया, कैसे भी हो, शेर के बच्चे को घेर लेते हैं, और शेर के बच्चा उसके द्वारा वशीभूत हो जाता है, जा नहीं पाता है, अभी छोटा ना, कुछ नहीं कर नहीं पाता। किंतु देखो वही शेर के बच्चा जब थोड़ा बड़ा हो जाता है, जब हुंकार करते हैं, और साथ ही साथ वो है मेढा क्या हो जाता है, सब भाग जाता है। तात्पर्य क्या है, तात्पर्य के जीव में स्वरूपतः तो जो शक्ति जो है वो नित्य सिद्ध परिकरों की शक्ति को प्राप्त करने पर वो चित्त शक्ति इतने बलवान होता है, तो माया अपने आप दूर हो जाता है। आज जीव में जो शक्ति जो है वो अपने शक्ति के द्वारा पूर्ण रूप से कर नहीं पाते। जब भगवान व भगवत भक्त की वो शक्ति आ जाता है तब वो प्रकाशित है। जिस प्रकार लकड़ी में अग्नि है किंतु वो अग्नि लकड़ी को नहीं जला रहे हैं। पंचभूत जो है मिट्टी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इसमें अग्नि जो है लकड़ी में है कि नहीं है? लकड़ी में कैसे प्रमाण करोगे? 2 टुकड़ा लकड़ी को लेकर के घिसो तो आग जलेगी। तो आग लकड़ी में है किंतु वो आग लकड़ी को जला नहीं पाए। जब बाहर की जो आग अग्नि आकर जो लकड़ी में संयोजित हो जाता है तब तो वो जल जाता है। ठीक उसी प्रकार जीव में जो शक्ति जो है वो अत्यंत जो है क्षुद्र
है, पोटेंसी तो है किंतु अत्यंत क्षीण होता है। क्षीण समझते हो माने अति जो है क्षुद्र होता है। फिर उसके भी फिर दोबारा भी, क्योंकि अपराकृत वस्तु के प्राकृतिक उदाहरण सब जगह समान नहीं है। यथा स्फुलिंगवत, जिस प्रकार अग्नि की कण जो है वो जला नहीं पा रहे है। जैसे आप लोग देखे होंगे जहां पर लोहे के काम होता है, जब वो देते हैं ना आग के, अग्नि के क्या होता है, वो चिंगल रहे। आप देखे कि नहीं देखे? वो जलाते हैं कि नहीं? नहीं जला रहे। किंतु वही चिंगारी है यदि पेट्रोल अथवा किसी के साथ संयोग हो जाता है तो क्या कर देता है? आग लगा देता है। वही चिंगारी है, उसमें जो अग्नि तो है किंतु वो अग्नि अल्प मात्रा में है, वो जला नहीं पाए। किंतु जब ये जब उनके तेजस पदार्थ जब उसमें आ जाता है, संयोजित हो जाता है, तो वो अग्नि विशाल रूप धारण कैसे को जला देता। ठीक उसी प्रकार जीव में जो वस्तु है, जीव भी सच्चिदानंद है, सच्चिद आनंद है, किंतु क्षुद्र होने के नाते वो माया के द्वारा वशीभूत रहता है। भगवान और भगवान की परिकर व शुद्ध भक्त की कृपा जब प्राप्त कर लेते हैं, तब वो माया के पराजित करके आगे बढ़ते रहते हैं। यही दिखा दे। नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य को बुनाए, श्रवणादि शुद्ध चित्ते करो उदय। पोटेंशियल के रूप में तो सब जीव में है ही वो, है, बाहर से कहीं से लेना नहीं पड़ता है। नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य को बुनाए, श्रवणादि शुद्ध चित्ते करो उदय। है तुम्हारे पास, उसके केवल प्रकट करना है। कैसे? भगवत कथा श्रवण आदि के द्वारा। पोटेंशियल के रूप में जीव में है वो, है? क्योंकि जीव गठन के समय ही वह समस्त दिया गया, पोटेंशियल है, यह तो रस विचार में भी है। संत दास सख वात्सल्य माधुर्य, एक स्थायी भाव उसमें है। वो जिस प्रकार उदाहरण दिया जाता है एक सरसों के बीज जैसे है, बीज में हम यदि उसके तोड़े कुछ दिखाई नहीं पड़ेगा, किंतु उसमें सारे है, पत्ता है, जड़ है, सब कुछ है। किंतु वह बीज यदि मिट्टी पर हम रखें, पानी डालें, तो धीरे धीरे वो बीज पौधा होकर के बड़ा रूप धारण करके फिर हरा भरी हो जाता है। ठीक उसी प्रकार जीव गठन के समय जीव में वो पोटेंशियल के रूप में है। संग के द्वारा नहीं होता है। क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि संग के द्वारा हो जाता है, संग के द्वारा नहीं होता है। वो पोटेंशियल जो है वही है, विकसित होता है, ये कहा जाता है। इसलिए कहते हैं नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य को बुनाए, श्रवणादि शुद्ध चित्ते करो उदय। यदि संग के द्वारा होते हैं तब इसके लिए क्या कहा जाता है? ध्रुव महाराज किसके संग किया? नारद ऋषि को। प्रहलाद महाराज किसके संग किया? नारद ऋषि को। पांडव आदि लोग नारद ऋषि के संग है। किंतु ये यदि संग तो एक ही संग है, किंतु देखो अलग अलग भाव प्रकाशित हो रहा है, रस माधुर्य प्रकाशित है। उद्धव नाग रगड़ करके चले गए, किस लिए? वही ब्रज गोपियों की भाव प्राप्ति करने के लिए। आज तक भी उद्धव राधा कुंड के पास समीप है कुसुम सरोवर, और कुसुम सरोवर के उस तरफ घास होकर के भी तपस्या आदि कर रहे हैं, ब्रज गोपी के भाव प्राप्ति करने के लिए, किंतु तथापि संभव नहीं है। पांडव लोग भी राधा कुंड में रह करके वृक्ष के रूप में कठोर तपस्या आदि की, वो भी संभव नहीं।
जिस कथा आप लोग श्रवण किया है। इसलिए जीव गठन के समय जो पोटेंशियल है वही प्रकाशित होगा है। अनुकूल परिवेश प्राप्त होने पर प्रकाशित होता है। जिस प्रकार उदाहरण दे 5 प्रकार के बीज यदि जमुना के तट पर लगा दिया जाए, एक ही मिट्टी है, वायु है, जल है, एक ही है, किंतु जो बीज लगाया उसी से ही वो पौधा और पेड़ और फल उसी में आएगा। आम के बीज लगाया तो क्या आएगा? करेला थोड़ी आएगा, आम ही आएगा है। ये हमारे जीव गोस्वामी पाद इस पे विचार करके दिखाया गया। क्योंकि कुछ लोग कहते हैं जैसे संग ऐसे रंग है, ऐसे नहीं है। मंत्र गुरु से दो शिष्य गुरु से मंत्र लिया है, विजय कुमार और ब्रजनाथ। किंतु देखो एक शक्कर रस में गए और एक माधुर्य रस में, श्रृंगार रस में गए है। विजय कुमार चले गए श्रृंगार रस और ब्रजनाथ शक्कर रस में। दिखाए गुरु एक ही है, मंत्र एक ही है, किंतु अलग अलग भाव। वो कैसे होता है? इसी प्रकार। इसलिए अनेक उदाहरण देते जा रहे। तो हम आगे कथा कहते हैं, मेरे इसलिए कहते हैं जयति शब्द के द्वारा क्या वर्णन करते जा रहे हैं? जो जययुक्त हो, आपके जययुक्त हो, अर्थात हम ये कहते हैं या हम संसार में माया में हम फंसे हुए हैं। हे भगवान, आप माया के पराजित करके आप जययुक्त हो और मुझे अपने चरण कमल में सेवा प्रदान करें। क्योंकि मैं जब मैं जीव को जो माया को मैं जय कर नहीं पाएंगे। माया रे कोरिया जय छाड़न न जाए, साधु गुरु कृपा बिना नहीं को पाए। जीव अपने इच्छा के द्वारा माया के जय नहीं कर सकते, साधु गुरु की कृपा चाहिए। तो यदि कहो कि कृपा ही हो जाए, साधन नहीं करेंगे, बोले ये भी नहीं होगा। साधन करने पड़ेगा और कृपा प्राप्ति होगी, तब आप आगे बढ़ सकते हैं। साधन और कृपा। इसलिए माँ जसोदा गोपाल को बांधने के समय हर समय जो 2 उंगली रस्सी छोटी पड़ गई, ज्यादा नहीं, 3 उंगली नहीं, 4 उंगली नहीं, 1 उंगली नहीं, कितना? 2 उंगली। इसके द्वारा ही शिक्षा देते हैं जीव साधन और भगवत कृपा है। इसलिए कहते हैं जयति शब्द के द्वारा जययुक्त हो है। के द्वारा यही कहते जा रहे हैं। हम हर रोज जय देते हैं, ये लिखा जय दिले जय हवे, जय दाव गुरुदेव जय दाव। जय दिले जय हवे, तुम दूसरे के जय दो तो तुम्हारी जय होगा। ये लिखा जय दाव गुरुदेव जय दाव है, बलदेव जय दाव। जय हम लोग हर रोज जय देते हैं। किस लिए जय देते हैं? इसी कारण से। ये कृष्ण, हम माया में फंसे हुए हैं, आप माया के जो है पराजित करके आप जययुक्त हो और हमें माया के चंगुल से निकाल करके अपने चरण कमल की सेवा प्रदान करें। इसलिए तो जय दिया जाता है। यद्यपि फिर जयति शब्द के द्वारा हम लोग भी ये भी कहा गया है, मंगलवाचक होता है। कोई कार्य आदि करें तो उसके लिए मंगलवाचक ध्वनि होनी चाहिए है। मंगलवाचक ध्वनि वेद शास्त्र उपनिषद में कहा गया है। मंगलवाचक ध्वनि आदि के द्वारा ही है हम कार्य के आगे बढ़ाते हैं। ऐसा नहीं। इसलिए जयति शब्द के द्वारा नित्य ही जययुक्त हो है। अब फिर कहते हैं जयति जन निवास हो है। जन निवास के द्वारा जनेषु गोप जादवादि मध्येषु एवं निवासो जस्स स यथा जनानां जीवानां जो निवास आश्रय
जीवेषु वा निवसति अंतर्जामितम तथा स। इसी प्रकार वर्णन होते जा रहे हैं। निवास जीवात्मा और परमात्मा एक ही स्थान में रहते हैं, आश्रम। किंतु वो हमारे पास अभी कैसे अभिज्ञात, अभिज्ञात माने जिसको हम जानते नहीं। श्रीमद् भागवत में पुरंजन पुरंजन उपाख्यान में भी कहा गया है, भगवान जीव के हृदय में जो परमात्मा जो अभिज्ञात रूप में, वही हमारे सब समय मित्र है। जहां पर मैं चलता हूं वो हमारे साथ ही चलते रहते हैं। मित्र उसी के कहा जाता है जो मुझे साथ देते हैं। सुख में दुख में वो सदा सर्वदा मुझे साथ देते हैं, साथ देते हैं ना। अच्छा बताओ, आप लोग के थोड़ा प्रश्न करता हूं। विवाह के समय स्त्री अपने पति के कहते हैं कि सब समय आपको मैं साथ दूंगा, सुख दुख में साथ देते हैं। साथ देते, साथ देना समझते हैं है? कांध में कांध लगाना, यही तो कहते साथ दे। बोले थोड़ा से हमें कोई कांध में कांध लगा दे, माने सहायता करे है? अच्छा बताओ, स्त्री कौन सा समय पति के जो साथ नहीं देते हैं? कौन से समय? थोड़ा बुद्धि होना चाहिए ना, थोड़ा बुद्धि का लगा दो। उत्तम, कौन सा समय? किंतु प्रतिज्ञा करते हैं ना, जब विवाह होती है, विवाह में कुछ मंत्र होता है, अनेक मंत्र होता है, उसमें वो पत्नी जो है पति के निकट यही भी कहते हैं, तुम्हारे सदा सर्वदा मैं साथ दूंगा है। किंतु ऐसे समय हो जाता है वो साथ नहीं दे पाते, माने कांध नहीं लगाते। कौन सा? जब पति मर जाते हैं ना, है पत्नी जो है वो कंध में नहीं लेते। बोलो वृंदावन बिहारी लाल है कि नहीं? साथ नहीं देते। और जगह में सब समय देते, सुख दुख में सदा सर्वदा है। तो हमें कहने की तात्पर्य है, भगवान परमात्मा के रूप में जीव के सदा सर्वदा साथ देते, किंतु जीव उसको देख नहीं पाते है। वो हमारे पास कैसे हैं भगवान? अभिज्ञात हो, किंतु परम मित्र है वो। भागवत में पुरंजन पुरंजनी के उपाख्यान में इसके बहुत सुंदर रूप में वर्णन किया गया है। वो हमारे साथ में ही है, किंतु हम देख नहीं पाते, और वही हमारे परम मित्र है। मैं जो कह रहा हूं, मित्र कौन होता है? जो हमारे सुख और दुख में सदा सर्वदा साथ देते हैं, वास्तविक सत्य है। इसलिए कहते तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरा साथ है। सीताराम 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 कहिए, जय विधि राखी राम ताही विधि से, विधि के विधान जान हानि लाभ सही, जिंदगी के डोर से हाथ बिना नाच के, तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरा साथ। यह राम भगवान परमात्मा रूप में हमारे सदा सर्वदा है, किंतु वो क्या करते हैं? साक्षी, अयं ही साक्षी रूप। भगवान कहते हैं मैं परमात्मा के रूप में जीवात्मा के साथ जो मैं रहता हूं, वो कैसे रहता हूं? साक्षी स्वरूप, देखता रहता हूं है। भगवान हमारे साथ में रह रहे सदा सर्वदा। अच्छी काम करे, गलत काम करे, जो भी काम करे, तो साक्षी रूप, अयं वो साक्षी है, साक्षी रूप में रहता है। विटनेस जिसको कहा जाता है, भगवान वो रहता है। परमार्थी जगत में इसी के ऊपर ही हमारी भक्ति आगे चलते हैं हम लोग है। तुम झूठ बोलो, किसी के पैसा हड़प लो, व कुछ भी करो है, वो साक्षी कौन रहता है? वही राम, माने वही भगवान। इस संदर्भ में एक कथा सुनाता हूं। एक केवट था, बहुत दरिद्र था वो है? उनके एक बेटी हुई, बेटी की शादी के समय कुछ पैसा चाहिए था,
है? तो एक सेठ जी के पास गए, सेठ जी के बोले, सेठ जी मुझे 3,000 रुपया दे दो मेरे बेटी की शादी के लिए, और मैं धीरे 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 चुका दूंगा। नाम चलाते हैं, थोड़ा थोड़ा पैसा जो है आपको दे दें। सेठ जी कहने लगे, ठीक है एक काम करो, तुम जो घर में रहते हो भाई हम दे दोगे, आज तो तुम करो, आगे नहीं दो तो कैसे होगा। तुम अपने एक घर जो है, जगह जो है, ये मुझे क्या करो, बंधक रूप में दे दो। बंधक समझते हो, मर्गेज में दे दो, है हाँ समझो, ये डीड मुझे दे और ये पैसा ले जाओ, हाँ समझो। अच्छा, केवट बोले ठीक है। केवट थोड़ा थोड़ा पैसा इकट्ठा किया है, ऐसे करते करते 2-3 साल के बाद सेठ जी के पास गए, बोले सेठ जी ये 3,000 रुपया ले लीजिए। सेठ जी बोले अच्छा ठीक है? सेठ जी ने क्या लिखे, सेठ जी ने लिख दिया कागज में, स्लिप में, ये मुझे 3,000 रुपया प्राप्ति हुई है, आई रिसीव 3,000 रुपये, ओके है, साइन करके दे दी। सेठ जी ने कहा केवट ये तुम्हारी डीड ले जाओ और ये स्लिप ले जाओ, वापिस दे दिया। केवट तो मूर्ख था, माने विद्वान नहीं था वो, है? बोले क्या लिखा है? सेठ जी ने पूछा, बोले मैं क्या जानू, राम जाने। क्या जाने? राम जी जाने, राम जी लाल कहते थे। केवट जो है नाव चलाता था, सर भगवान राम के प्रति इतने उनके विश्वास था, हर कथा में वही शब्द व्यवहार करते थे, क्या बोले? राम जाने, राम जी लाल जाने। सेठ जी देखा है तो बिल्कुल मूर्ख है, मैं इसे फायदा क्यों उठा नहीं लूं, है? फिर सेठ जी उनको कहा अच्छा दो, वो कागज दे दो। कागज वापिस ले लिया, और कागज वापिस लेकर के ऐसे कागज के टुकड़ा ऐसे ऐसे करके सन कर फिर दूसरी कागज उसको दे दिया। केवट तो मैंने कहा, केवट तो लिखा पढ़ा नहीं है, वो क्या लिखा है उसमें क्या है नहीं, कोई पता भी नहीं। इतना ही वो जानते हैं, जो कुछ जाने कौन जाने, राम जी लाल, वही कहते हैं। केवट घर में आ गए तो सेठ जी विचार करने लगे, देखो दुष्ट व्यक्ति कभी, सद व्यक्ति भी कभी कभी जो है उसकी बुद्धि खराब हो जाता है। हमें एक कथा सुनाया था, एक सज्जन व्यक्ति कथा सुनाया, बोले घर में क्यों ताला लगाते हो? आप घर में ताला लगाया जहां पर पैसा है, ताला किस लिए लगाया? सज्जन के लिए कि दुर्जन के लिए? अब बताओ। सज्जन के लिए, दुर्जन के लिए नहीं। दुर्जन वो ताला चाहे वो किसी प्रकार से तोड़ करके ले जाए, है? आज समझ में? सज्जन के लिए क्यों? भाई सज्जन व्यक्ति भी कभी कभी जो है उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाता है। हाँ भाई, साधु की कथा आज समझ में नहीं। हम घर में जो ताला लगा करके आया, ये क्या दुर्जन व्यक्ति के लिए नहीं, दुर्जन व्यक्ति चाहे तो किसी प्रकार से, चाहे तो तोड़ के ले जाएगा, क्योंकि कौन रख सकता है? बोलो वृंदावन बिहारी लाल। अच्छा बात सत्य है कि नहीं? चोर डकैत जो है वो आपको कौन कैसे करेगा, है? ताला इसलिए लगे थोड़ा हमारे मन की शांति देने की, किंतु जो चढ़ तो राखे हो रही, मारे के मारे हो रही राखे, है? हमारी चेष्टा इतना ही है। तो आप कहोगे आप खुला करके रख करके आप, अरे नहीं, हमारी चेष्टा है तो प्रभु की इच्छा जो होते रहे, है? कि कभी कभी जो है दुर्जन सज्जन व्यक्ति की भी बुद्धि खराब हो जाता है, तो अब क्या करोगे आप, हैं? बहुत भजन करने वाले भी दिखा गया, सब तोड़ करके लिए खत्म। अच्छा चलो आगे की कथा हम सुनाते हैं। राम जी लाल, जो कुछ जानते हैं राम जी लालू कहते थे। 2-3 महीने के बाद कोर्ट से एक आ गया, पेपर नोटिस आ गया, ये आपको 3,000 रुपया पड़ेगा कोर्ट में, क्योंकि ये सेठ जी ने किया कि कोर्ट में उनके ऊपर मामला दायर कर दिया,
क्या मामला दायर किया? पैसा नहीं दिया। ये हमें अभी तक पैसा नहीं दिया। समय के अनुसार जो है 2 साल के बाद जो पैसा देना था, ये 3000 रुपया नहीं दिया। सेठ जी दे दिया था हमारे, कीवर्ड दे दिया। दे दिया था पहले, उन्होंने दे दिया था। केवट तो दे दिया था, आप थे कथा के ध्यान से नहीं सुने। केवट ने पैसे दे दिया, सेठ जी ने उसके पहले भी दे दिया, फिर उनको कागज भी वापिस कर दिया और लिख दिया जे मुझे 3000 रुपया प्राप्ति हुई। हाँ, थोड़े आप थोड़ा दूसरी कोई चिंतन कर रहे हैं। कथा को मैंने बताया ना, महाराज जी, लेकिन वो रख लिया। जो नहीं क्लियर, जो जब उन्होंने कहा, सेठ जी ने जो कहा, तो हमने क्या लिखा, तो केवट ने कहा जो राम जी जाने, तो वो देखा तो ये तो मूर्ख है। यदि कहते जे भाई 3000 रुपये मुझे प्राप्ति हुए, तब सेठ जी जानते चलो इस पंडित है समझ लो। और सेठ जी देखा तो ये मूर्ख है जो जानते नहीं हम क्या लिखा नहीं ली। तो सेठ जी समझने लगे इससे मैं फायदा क्यों उठा नहीं लूं। इसलिए सेठ जी ने किया कि फिर उसे वापिस कागज ले लिया है, और लेकर के ऐसे साधारण कागज में ऐसे कुछ ऐसे मैंने उल्टा से मैंने कुछ लिखा ही नहीं, ऐसे ऐसे करके दे दिया। तो केवल तो पढ़ाई नहीं लिखा तो नहीं है, वो क्या लिखा नहीं लिखा, वो उतना ही कहते हैं जो कुछ जानते हैं। कौन जानते हैं? राम जी लाल। तो इसलिए सेठ जी ने क्या कि उनके ऊपर मामला दायर कर दिया कोर्ट में, ये केवट मुझे 3000 रुपया नहीं दिया, इसलिए उनकी जो जगह जमीन जो है ये लिया जाए, हमें दिया जाए। आज समझ, उसको माने उसको एक कर लिया जाए, क्या बोले, कब्जा कर लिया जाए, बस यही तो लिखा जाए। तो केवट के पास जब नोटिस आया, केवट जानते नहीं है। देखो कोर्ट में नहीं, एक से कहते ले, कोर्ट में जब गए, जज साहब ने उनको पूछा है ये तुमने इसे 3000 रुपये लिया था ना? हाँ। 3000 रुपया तुमने वापिस दिया? बोले हाँ मैंने वापिस दे दिया था। केवल सत्य का सत्य जो है सच बोल दे। और इधर सेठ जी ने कहा जो मुझे 3000 रुपये नहीं दिया है। अच्छा, तो जज साहब ने पूछा केवट के, दे तुम्हें उन्होंने कोई स्लिप दिया तुम्हें? बोले हाँ एक स्लिप दिया था। बोले इसमें क्या दिखाओ? उसमें दिखाओ ये कागज फालतू कागज है और भाई प्रमाण नहीं है। किंतु सेठ जी केवट रोने लगे, बोले साहब मैंने उनको 5000 मैंने उनके 3000 रुपये दे दिया और मुझे ये कागज दिया था, मुझे पता नहीं क्या लिखा, राम जी जान। अच्छा, सेठ जी ने एक जज साहब ने पूछा, अच्छा बताओ तुम जब उनको पैसा दिया था 3000 रुपया था दिया था, उसमें कोई व्यक्ति तीसरी कोई व्यक्ति था साक्षी के रूप में? कि हम यहीं पर जो है भगवान हमारे साक्षी कैसे है? हम जो कहते जा रहे हैं भगवान हमारे सदा सर्वदा हमारे साथ पास कैसे रहते हैं? साक्षी रूप में रहता है श्लोक में है ना, अयं ही नहीं साक्षी रूप है ना, भागवत के श्लोक है, किसी श्लोक में, चलो पुराण के श्लोक होगा, उत्तम श्लोक याद है क्या? मैं साक्षी से रूप में ही हूं, विटनेस के रूप में हूं। तुम जो कुछ कर रहे हो, मैं विटनेस साक्षी के रूप में हूं है? तो अब उसमें जज साहब ने उसके पूछा, किसको? केवट को, ये जब तुमने 3000 रुपया दिया था तो अब उसमें तीसरी कोई व्यक्ति था कि नहीं है? तब केवट ने वही एक ही बात कहा, क्या कहा? राम जी लाल जाने। तो जज साहब ने विचार करने लगे, राम जी लाल नाम से कोई व्यक्ति होगा से, तो राम जी लाल नाम से कोई एक व्यक्ति वो विटनेस है, साक्षी। अच्छा, अभी भाई विटनेस को बुलाना पड़ेगा। जज साहब ने क्या कि दूसरी डेट दे दिया और दूसरी डेट में क्या बोले, उसे विटनेस राम जी लाल के बुलाओ है भाई। उसमें क्या कि जज साहब ने एक अपने वो जो होता है अर्दाली होता है ना, उनके द्वारा भेज दिया
ये जाओ उस गांव में राम जी लाल कौन है उनके देख करके आओ। भाई जो व्यक्ति आए थे कोर्ट से जो आए थे, पूछा भाई इस गांव में राम जी लाल कौन है? उस गांव में राम जी लाल में कोई व्यक्ति है ही नहीं। भाई जो कोर्ट से जाए घूमते घूमते देखा, एक व्यक्ति के पूछा भाई यहाँ पर राम जी लाल के हैं? गांव के लोग तो भाई ऐसे ही होता है, समझ में नहीं आता है। बोले हाँ राम जी लाल, ये मंदिर है यहाँ पर राम जी लाल। तो कोर्ट से जो व्यक्ति आए थे सोचने लगे इस मंदिर के पुजारी के नाम होगा शायद राम जी लाल। बोले हम कहाँ घूमते रहे है, कागज यहीं पर दे जाना है ऐसे। इसलिए उन्होंने क्या कि पुजारी मंदिर के पुजारी बोले ये तुम्हारे नाम से एक कागज है, ले लो। पुजारी भी ऐसी लिखा पढ़ा नहीं था, है? वो भी ले लिया और साइन करके दे दिया है। चलो ठाकुर जी के चरण में रख दिया, ऊपर पता क्या है? शाम के समय कुछ लिखे पढ़े लोग जैसे मंदिर में आते हैं प्रणाम करने के लिए, तो उनके बोले देखो आज कौन ये आया है। एक व्यक्ति दे गया, बोले ये तो एक नोटिस है, राम जी लाल। राम जी लाल क्या तुम्हारा नाम राम जी लाल है? पुजारी बोले नहीं मेरा नाम नहीं है। तो तुम साइन क्यों किया? मैंने क्या पता क्या है, बताओ। वो तो दे गए, बोले राम जी लाल को दे दो। हम राम जी लाल को दे। गांव के लोग सरल होता है ना भाई, थोड़ी ऐसी है कोर्ट कचहरी के थोड़ी बारे में थोड़ी जानते हैं कुछ है ना, वो पॉलिटिक्स में कुछ जानते हैं, सरल होता है भैया है। अच्छा बोले ये तो तुमको जाना पड़ेगा। बोले हमें क्या राम जी लाल को राम जी लाल जाए, हम थोड़ी राम जी लाल है। समान तो आता है, इसको समान कहा जाता, समान जारी होता है ना, समान जारी। एक समान जारी समान आता है, ठाकुर जी के पास सामान आता है, समान जारी आ गया, दोनों ही अर्थ तो एक ही साउंड हो गए ना है। अच्छा पुजारी बोले ठाकुर जी तो काल को तुमको जो है जाना पड़ेगा। अच्छा ठाकुर जी कुछ नहीं बोले है। इधर दूसरे दिन जब कोर्ट में जब केवट आकर के पहुंचे, केवट आकर के जब जज साहब पूछने लगे केवट तुम्हारा राम जी लाल कहां है? केवट वही कथा बोलने लगे आते होंगे हैं, माने आ रहे। ये केवट के इतने विश्वास है तो राम जी सब हमें देखो विश्वास कैसे, सरल विश्वास, आते होंगे। जज साहब एक बार उनके बुलाया है, राम जी लाल कौन है, राम जी लाल कौन है? कोई उत्तर नहीं आया है। फिर ऐसे करते हुए 5 बजे जज साहब उठने वाले थे, सेशन समाप्त हो गया ना है। इतने समय जज साहब के मन में आ गया चलो लास्ट में एक बार पूछ लेता हूं, राम जी लाल कौन है? एक वृद्ध आ गया, बिल्कुल 80-90 साल की वृद्ध है, कमर ऐसे टेढ़ा है, ऐसे सिर पर गमछा जो है बंधा हुआ था है, और हाथ उठा करके कहने लगे जज साहब मैं हूं। जज साहब बोले आओ यहां पर खड़े हो जाओ। अच्छा ये केवट जब पैसा दिया था तो आप विटनेस थे कि नहीं थे? बोले हाँ मैंने देखा सारे। अच्छा आप बताओ है? ये पैसा जो दिया आप दे? हाँ जी। इसको स्लिप दिया था? बोले हाँ जी है। तो स्लिप कहां है? जो मुझे जो 3 हजार रुपया प्राप्ति हुई वो स्लिप कहां है? देखो भगवान की ऐसी इच्छा है, वो सेठ जी जो स्लिप दिया था ना, पहले स्लिप दिया मुझे 3 हजार रुपया प्राप्त हुई, वो स्लिप को फाड़ने के भूल गया, सेठ जी फाड़ने के भूल गया, और उसी को क्या कि वो अपने जो है कागज में ये किताब क्या बोले डायरी में वो घुसा कर रख दिया था। वो सोचा ये चले जाएंगे बाद में मैं फाड़ दूंगा, किंतु भगवान की चक्कर तो कौन जाने, भूल गया। और वही कहने लगे है, राम जी लाल जो आए ना गांव के, जो बहुत वृद्ध, कहले साहब इसको जो वो जो है इसको दिया नहीं, वो तो दिया था फिर ले लिया, और फिर
वो उसको जो है अपने इस डायरी में, इस अलमारी में रखा है। उनके घर के 3 नंबर है जो अलमारी है और इस नंबर सेल्फ में वो रखा गया। अभी तक देखिए आप। जज साहब आश्चर्य हो गए। जज साहब ने पुलिस को भेजा और जाओ उनके घर में है चेक करके आओ। साथ ही साथ पुलिस आ गए, चेक करके 3 नंबर अलमारी और उसके डायरी की खोजा। देखो साक्षात में वही मिल गया ना, मुझे 3000 रुपया प्राप्त है। तब जज साहब ने क्या कि वो विटनेस हो गया है। तो जज साहब ने क्या कि वो इनको तो मुक्त कर दिया और सेठ जी को जेल में भेज दिया। चीटिंग केस, लोगों के ठगाया। अच्छा, जज साहब तो मामला तो यहीं पर खत्म हो गया। जज साहब घर में गए। जज साहब घर में जाकर जब रात में सोने लगे तो वही जो दृश्य आने लगे है, रामजी लाल कौन है? साहब मैं हूं। एक वृद्ध जो कह वही आने लगे और देखा क्या वही वृद्ध साक्षात रूप में रामचंद्र के रूप में दर्शन दिया है। उनको साक्षात रामचंद्र के रूप में दर्शन दिया कि मैं ही है आपके जो है पास वो साक्षी रूप में आया था। भाई देखो जज साहब के जब नींद टूटा, जब से रोने लगे, कहाँ पर ब्रह्म भगवान राम अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड की अधिपति नायक है। और मैंने भगवान को क्या किया है, कटघरे में खड़ा कर दिया और मैं ऊंचे आसन पर बैठ दिखता हूं मेरा जीवन है। और स्वयं भगवान देखो उनको क्या करने के लिए उठने साक्षी के रूप में आ है। उस समय वो जज ने क्या किया, उसी समय बस सब कुछ छोड़ करके वृंदावन में चले गए है। और अपने जीवन के जितने भी कमाई, जितने पैसा जो है, एक विशाल मंदिर भी बनाया, ऐसे लोग कहते हैं है। जिस मंदिर के जज साहब के मंदिर के रूप में कहा जाता है। किंतु कभी मंदिर में भगवान राम के निकट आते नहीं थे, दूर से प्रणाम करके चले जाते थे। मन में इतने उनकी ग्लानि हुई, कहां पर ब्रह्म भगवान राम है और भक्त की विटनेस देने के लिए है और मेरे पास आए और कटघरे में खड़ी। इससे और लज्जा की हमारे क्या रहे। आ समझो, वो बस दिन रात भजन करते, राम नाम जप करते थे और मंदिर तो बड़ विशाल बनाया, ऐसे लोग कहते। और कभी ठाकुर जी के सामने नहीं आते थे, आने ही बस उनके लज्जा अनुभव होता था। वही दृश्य आ जाता था, कौन सा, राम जी लाल कौन है? और स्वयं भगवान राम जी लाल के रूप में है ना, वृद्ध के रूप में, फिर मैं हूं है, कटघरे में खड़े हुए और उड़ने सत मार्ग में जो रहता है भगवान उसके सहायता करते। सत्यमेव जयत है, सत्यम एव जयत, सत्य की जय होता है। जो छल कपट कुछ भी कर ले, किंतु एक दिन न एक दिन तो पकड़ में आ ही जाएगा। सबके धोखा दे सकते हो, किंतु भगवान को भी धोखा नहीं दे सकते। ये इसके विश्वास रखे है। आज समझ में नहीं, जीवन में साधन भजन तो हमारे उसी प्रकार है, दृढ़ता के साथ सत्य पथ में चले और भगवान साक्षी देने वाला है, अयांग साक्षी है। मैं साक्षी रूप में सब जीवों के हृदय में रहता हूं। समय आने पर मैं प्रकाश कर देता हूं। छल कपट कब तक रहेगा तुम्हारा है? छल कपट नहीं रहेगा, कुछ समय तक चलेगा तो है। लोग कहते हैं ना, दुर्योधन दुशासन है, इनके छल कपट शब्द जीत ले, तो भोग तो किया है, 13 साल 14 साल तो भोग तो कर लिया। बोले नहीं, उसकी अंतिम नतीजा क्या है वो तो देखो है। दुर्योधन दुशासन पांडवों की सारे वस्तु को धन ले लो। यही तो महाभारत निर्णय दे रहे हैं है? आज
पापी की जो पौधा जल्दी जल्दी बढ़ता है, किंतु समय आने पर वो फिर टूट जाता है, हवा में वो टूट जाता है, इसी की कहा जाता है साक्षी रूप। इसलिए हम जो कथा प्रसंग में जो आ रहे हैं, जयति जन निवासो जनेशु, समस्त जीवों के हृदय में साक्षी रूप में विराजमान होते हैं। और जन निवासो दो अर्थ होता है, जनन जनाना परिकर है, अपने परिकर के साथ भगवान सदा सर्वदा रहते हैं। जैसे जैसे परिकर होते हैं भगवान, ऐसे परिकरों की निकट अपने स्वरूप को प्रकाश करते हैं, है? जो ऐश्वर्य रूप के भक्त परिकर होते हैं, भगवान ऐश्वर्य रूप प्रकाश करते हैं, चतुर्भुज रूप में दर्शन देते हैं, है? जो माधुर्य रस के भक्त होते हैं, वही भगवान उनके निकट द्विभुज मुरली रूप में दर्शन देते हैं। समझे? क्योंकि परिकर के ऊपर ही निर्भर करता है भगवान की स्वरूप माधुर्यता आस्वादन करना, और कुछ नहीं। बृहद भागवतम ग्रंथ में तो इसकी कंक्लूजन दे रहे हैं, ये भगवान जैसे से भक्त होते हैं, उस भक्त की स्वरूप और उनकी भक्ति के अनुसार अपने स्वरूप को प्रकाश करते रहते हैं। वही कृष्ण वैकुंठ में नारायण के रूप में चतुर्भुज रूप में दर्शन देते हैं, कि वहां पर भक्त कौन सा रस के भक्त होता है? कौन सा भक्त होता है? क्या बोलते हैं? शांत प्रधान 10 रस के भक्त होते हैं। और वही कृष्ण अयोध्या में रामचंद्र के रूप में प्रकाशित होते हैं। अयोध्या में क्या होता है? प्रधान शांत रस होता है। भक्त होते हैं, उस भक्त के अनुसार भगवान अपने स्वरूप धाम आदि प्रकाश करते रहते हैं, इसलिए ऐश्वर्य धाम माधुर्य धाम में प्रकाश किया। ये यहाँ पर जो कर रहे जन निवास जनेशु, गोप आदि के निकट स्वयं भगवान गोपाल के रूप में प्रकाशित होते हैं, और जादव आदि के निकट भगवान प्रकाशित होते जाते। कैसे प्रकाशित होते? ऐश्वर्य रूप आते। इसलिए थोड़ा विचार करिए, वृंदावन में कृष्ण सदा सर्वदा द्विभुज मुरलीधर के रूप में प्रकाशित होते हैं, और मथुरा में अधिक रूप में द्विभुज, कभी कभी चतुर्भुज प्रकार रूप में प्रकाशित करते हैं, और द्वारका रूप में अधिक रूप में चतुर्भुज रूप में सामान्य रूप, और कभी कभी द्विभुज रूप में भी प्रकाशित होते हैं। क्योंकि जैसे जैसे भक्त होते हैं, उस भक्त के प्रेम माधुर्य आदि आस्वादन करने के लिए भगवान वो स्वरूप के प्रकाश करते हैं। भगवान के सर्वोत्तम माधुर्य प्रकाश कहां पर होती है? कहां पर होती है? उत्तम श्लोक बताओ। भगवान के सर्वोत्तम माधुर्य स्वरूप होते हैं, कोई श्लोक है? श्यामे रमा रमणम सुंदरता वृष सौंदर्य मोहित समस्त जगत जनस्य। इस श्लोक में तो स्पष्टीकरण कर दिया। ये कृष्ण सौंदर्य माधुर्य कहां पर होते हैं? राधा जी के रासस्थली में। चंद्रावली आदि के निकट भी नहीं है। कृष्ण के सौंदर्य माधुर्य तक की पराकाष्ठा एकमात्र रासस्थली में, वो राधा जी के सामने। वही रासस्थली में, विशेष करके रासस्थली की कथा बता रहे हैं। तत्राभि सुशोभित है, स्वयं भगवान रासस्थली में ऐसे सुंदर रूप के प्रकाश किया है। गोपियों के सामने जो ऐसे प्रकाश करते जा रहे हैं। एक बार रासस्थली में कृष्ण तो बंशी वादन किया और सारी गोपियां उपस्थित हुई। सारे गोपियां अपने अपने अहमिका प्रकाश करने लगे। अहमिका माने अभिमान, मैं सबसे सुंदरी हूं, मैं सबसे सुंदरी हूं। सब गोपियां अपने अपने अभिमान को प्रकाश करने लगे। इसमें सबसे सुंदरी कौन है, निर्णय कौन देंगे?
गोविंद बोले मैं देता हूं। बोले कैसे दो? जिस प्रकार कृष्ण कहने लगे देखो सबसे मैंने प्योर सोना कैसे हम पता लगेगा? हाँ? वो एक प्रकार जो है पत्थर होता है, जैसे कोष्टी पत्थर कहा जाता है, उसमें घिसने से हो जाता है। जो सोने के काम करते हैं ना, है वो एक पत्थर, काले एक पत्थर होता है जिसे कहा जाता है कोष्टी पत्थर होता है, काले इतना होता है काला, कसौटी कहा जाता है। बोले सोने के अवसर जो है कसौटी में कस लो। है तो श्री कृष्ण कहने लगे देखो गोपियों, आप लोग जो है मानो सोने के भांति हो, स्वर्ण है, सुंदर स्वर्ण, और मैं कैसे हूं? ये मेरा भुजाएं कैसे है? कुष्टिक पत्थर के भांति, माने कसौटी पत्थर के भांति। तो मैं अपने भुजाओं के द्वारा मैं प्रमाणित करूंगा कौन सर्वश्रेष्ठ है इसमें। है तुम लोग जो कह रहे हो मैं सर्व सुंदरी हूं, सभी गोपियां कहने लगी। है तो कृष्ण ने क्या कि उसी रास स्थली में एक एक गोपियों के अपने भुजाओं की तरफ उठाया है, आज में उठा करके अंत में राधा जी को जो है उठाया है, उठा करके कहने लगे ये राधा जी सर्वोत्तमा है, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की है। इसलिए यहां पर भी कहते हैं जयति जन निवासो जनेशु, गोप और जादव के मध्य सु जो निवास आदि करते हैं, प्रेम लीला आदि विलास आदि करते रहते हैं। और जज्बा जनानांग जीवानांग निवास आश्रय, समस्त जीव जिनके चरण कमल में आश्रय लेते हैं, इसलिए उसके नारायण भी कहा जाता है। नरो अयनम नारायण, अयन माने आश्रय, जीव जिनके आश्रय में रहता है, आश्रय लेते हैं। जीवेशु निवसति अंतर्जामित है, तत्सच इसको मैंने भी कहा, जीव के हृदय में भगवान अंतर्जामित के रूप में रहता है। यहां तक भी आप साधन भजन करने के लिए जाए, साधन भजन करने के लिए वो कौन रहता है? चैत्य गुरु के रूप में रहता है। चैत्य गुरु बपुसा भगवान भी कहते, चैत्य गुरु में रहता है। वही आपके हृदय में प्रेरणा देंगे, प्रेरणा देते हैं। जितने जितने परिमाण आपके चित्त निर्मल होते जाएगा और आपके हृदय में वो प्रेरणा देंगे, और प्रेरणा दे करके आपको आगे ले करके जाते हैं। वही हमारे हृदय में सदा सर्वदा चैत्य गुरु, और वही महंत गुरु के रूप में प्रकाशित हो जाता है। वही हमारे दीक्षा गुरु शिक्षा गुरु के रूप में प्रकाशित होता है, जिससे बिल्वमंगल ठाकुर कृष्ण कर्णामृत तो पहली श्लोक में वर्णन करते हैं, चिंतामणि जयति सोम गुरु गुरुर में शिक्षा गुरुश्च भगवान सिखिंच मौली। चिंतामणि जयति, चिंतामणि की जय युक्त हूं, अनेकों अर्थ है इसमें, है एक अर्थ नहीं है। चिंतामणि कौन है? साधारण रूप में देखा जाए बिल्वमंगल के वर्तमान प्रदर्शक गुरु के रूप में कौन चिंतामणि कहा गया, जिस कथा आप लोग जानते होंगे शायद। बिल्वमंगल ठाकुर है, चिंतामणि नामनी कोई स्त्री बार बेचा के साथ आसक्ति हो, अंत में वो बेचा ने जब धिक्कार दिया उनको, है बहुत लंबी कथा, इतिहास तो आप जानते हैं। जानते हैं कौन? सब जानते हैं कि नहीं? गोपाल जानते हो चिंतामणि की कथा? बिल्वमंगल चिंतामणि की कथा जानते हो कि नहीं? है जब धिक्कार दिया है, चिंतामणि ने कही अरे हमारी ये हड्डी मांस चमड़े के ऊपर ऐसे आसक्ति रख, इसे आसक्ति यदि भगवान के प्रति रखते तुम्हारे जीवन सफल बन जाए। तो उस समय बिल्वमंगल ठाकुर ने क्या किया, छोड़ करके आगे चलने लगे, है वृंदावन को और चलने लगे। है इस कथा वर्णन है कि नहीं? जानते हो आप? बिल्वमंगल की कथा नहीं सुना? जीवन चरित
है? ये चिंतामणि नाम की बेसा है कि प्रेरणा से है मुझे ऐसे प्रेम धन प्राप्ति हुई। उसी कार्य चिंतामणि जयति, अथवा चिंतामणि कौन है? चिंतामणि स्वरूप स्वयं भगवत स्वरूप ही है। महाराज कहीं मैंने जैसा लिखे मैंने सुना था, वो भी मैंने भक्त थे, चिंतामणि जो थे वो भी भक्त थे। अनेकों कथा है। कृष्णदास कविराज गोस्वामी लिखते हैं, सारंग रंगदा टीका में भी लिखा गया। 2 प्रकार की कथा है। तो फिर आपको इस कथा को फिर मुझे बोलना पड़ेगा। मैं सोचा इसको लंबी कथा छोड़कर चले जाऊं, समय हो गया ना। है बिल्वमंगल ठाकुर जो है दक्षिण देश में कृष्णवेण्णा नदी के तट पर जन्म हुए उनका। है संभ्रांत गृह में उसको जन्म लिया, धनाढ़ घर में भी जन्म लिया। बिल्वमंगल ठाकुर ऐसे कहा पर कहां पर जन्म हुआ? कृष्णवेण्णा नदी के तट पर धनाढ़ ब्राह्मण घर में जन्म हुआ। नित्य प्रत्यय जो है ब्राह्मण धर्म आदि पालन करते थे, किंतु बिल्वमंगल ठाकुर के पूर्वजन के संस्कार के अनुसार भगवान के लीला कथाओं के प्रति अधिक जो है वो है जोर देते थे। जहां जहां पर भगवान की लीला कथा होती थी वहीं पर चले जाते थे। उनकी कोई एक मित्र किसी समय जो है उस कृष्णवेण्णा नदी के उस पार में कोई एक रमणी रहती थी स्त्री, उसके नाम चिंतामणि है। कई कथाएं हैं है? तो उनके बारे में उनको सुनाया, ये देखो उस पार में जो चिंतामणि नामनी कोई स्त्री रहती है, वो बहुत भावुक और प्रेम अनेक कृष्ण के अनेक लीला कथा को जो है अत्यंत सुस्वर से है कीर्तन करते हैं। इस कथा को सुन करके बिल्वमंगल ठाकुर ने किया कि मित्र के साथ वहां पर गए और देखा वास्तव में चिंतामणि जो है अनेकों हाव भाव आदि के द्वारा कृष्ण के लीला कथा को जो है वर्णन करते। सुन करके उनके हृदय द्रवीभूत हो गया। फिर धीरे धीरे नित्य प्रत्यह वो चिंतामणि के पास जाने लगे, क्योंकि यहां पर भी टीकाकार कहते हैं केचित क्या क्या कहते हैं चिंतामणि बेश्या थी, और कई कहते नहीं बेश्या नहीं थी, वो कथावाचक ही थे और भावों के द्वारा व्यक्त आदि करते थे। इसलिए कहते उसमें लिखा है केचित, कोई कोई कहते हैं। कृष्णदास कविराज की टीका में लिखते कोई कोई कहते हैं, किंतु ये मेरा अभिमत नहीं है। समझ में आ रहा? इसके ऊपर सारंगा रंगदा टीका किसका है? किसका टीका है? उत्तम आजकल स्मरण कम कर दिया। अरे हमारे गोपाल भट्ट गोस्वामी के है कृष्ण कर्णामृत के टीका के ऊपर, कृष्ण कर्णामृत के ऊपर टीका उन्होंने भी लिखा, गोपाल भट्ट गोस्वामी, सारंगा रंगदा टीका है। चलो आगे की कथा मैं श्रवण करा है। इन्हें कोई कोई कहते हैं है? वो बेश्या, क्यों बेश्या नहीं थी, वो केवल एक रमणी तो थी, क्योंकि वो अत्यंत भाव माधुर्य के द्वारा कीर्तन आदि करते थे। बेश्या तो उसी की कहा जाता है जो देह बिक्री करके पैसा उपार्जन करते हैं, उसको बेश्या कहा जाता है, सीधी बात। किंतु वो चिंतामणि ऐसे नहीं थी, किंतु कोई कोई कहते चलो आगे की कथा हम सुनाते हैं। तो बिल्वमंगल ठाकुर नित्य प्रथा जाने सुनिए लगे कृष्ण कथा, और भाई कथा सुनते सुनते उनके प्रति प्रगाढ़ हुए आसक्ति भी हो गया। बस जिसकी कथा सुनोगे है उनके प्रति हमें क्या होता है, श्रद्धा भी बढ़ जाता है किस में। तो एक दिन क्या हुई, उनके पिताजी के देहांतर हो गया, बिल्वमंगल ठाकुर के देहांतर होने के नाते, और ब्राह्मण भोज आदि करते हैं। तो बिल्वमंगल ठाकुर उस चिंतामणि के कहा देखो काल मैं आ नहीं पाऊंगा, क्योंकि मेरे पिताजी की जो है ब्राह्मण भोज है आज ब्राह्मण भोज करना। चिंतामणि बोले ठीक है कोई बात, किंतु देखो दोपहर के समय ब्राह्मण भोज करने के समय है, सारी जो क्रिया आदि होते हैं ना ब्राह्मण भोज के समय, जो हवन आदि करते, फिर उनके चिंतामणि की स्मरण हुई, वो वही लीला कथा श्रवण की स्मरण हुआ।
हाय हाय आज मैं उनके मुखारबिंद से कथा सुनने से वंचित हो गई। तो उनके प्रति इतने आसक्ति उन्होंने किया कि बिल्वमंगल ठाकुर ने किया कि जो ब्राह्मण भोज के जितने जो सामग्री जो है वो अपने गमछे में बांध लिया और बांध करके चिंतामणि की तरफ चलने लगे। उनके पत्नी कहने लगे आप क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, बस पति के पता लगा, एक पत्नी को पता लगा ये तो कहां जा रहे हैं, तो पत्नी उसके पीछे पीछे दौड़ने लगी। अरे आज ब्राह्मण भोजन, आप ब्राह्मण के भोजन नहीं करा करके आप कहां जा रहे हो? भाई पत्नी के तो काम यही है ना, पति के सदमार्ग में ले आना। इसलिए उनके पत्नी जो है बिल्वमंगल के पीछे दौड़ने लगे। भगवान की इच्छा भी ऐसी है, काल सब कुछ कराते हैं। इतने समय आंधी तूफान हुई। आंधी तूफान आने से क्या हुई, बिल्वमंगल तो आगे चले, उसके पीछे पत्नी, और इतने हवा चलने लगे। ये देखो एक सांप आकर के उसके पत्नी को डांस दिया, साथ ही साथ वो मर गई और उसके मृत शरीर लुढ़कते लुढ़कते जाकर के नदी में जाकर गिरे। बिल्वमंगल ठाकुर दिखा इतने तो तूफान चल रही है, फनी आ गया ना है? इतने हवा चल रही है, नाव फाव कुछ नहीं है, नदी भी लबालब भरी हुई थी, तेज भी स्रोत भी था। अभी नदी कैसे पार करें? देखो अपने पत्नी के मृतदेह वो देखा, उसे उसमें उनको दिखाई नहीं पाया, सोचने लगे कोई लाकड़ी पर लग होगा, लग होता है ना, उसे अपने पत्नी को देह के मृत शरीर को पकड़ करके एक हाथ से ऐसे करके नदी पार कर चले गए आगे। पता नहीं चला उसके जो है। उधर आए, बारिश हुई, ठंडी से थे, और बिल्वमंगल क्या बोले, चिंतामणि ने किया कि सारी तरफ से दरवाजा बंद कर दिया है। दरवाजा खटखटाया, खुले ही नहीं, जितने हवा चल रही है कौन सुने। उन्होंने देखा क्या, एक रस्सी जैसे था, वो रस्सी को पकड़ा, पकड़ करके है अंदर में गए, गिरा, धड़ास के शब्द। चिंतामणि बोले इतने समय शब्द कैसे हुआ? देखा तो शब्द कुछ नहीं है। बिल्वमंगल ठाकुर किसी प्रकार से उनको उठाया, घर में ले, अपने काम में ले। बोले ठाकुर जी आप कैसे आज आ गए? आप तो बोले थे आपके पिताजी के आज ब्राह्मण भोज है। तो चिंतामणि, बिल्वमंगल ठाकुर कहने लगे, चिंतामणि मैं हर रोज जैसे मैं आता हूं, इस समय को मेरे मन को मैं काबू कर नहीं पाया, तुम्हारी कथा सुनने के लिए मैं आया। अब देखो मेरे पिताजी के ब्राह्मण भोज के सारे सामग्री तुम्हारे पास लेकर। चिंतामणि कहने लगे अच्छा तुम बताओ एक नदी को कैसे पार किया? पर एक लग आ रहा था, थोड़ा ऊपर से देखा लग नहीं है, उनकी स्त्री का मृत शरीर। देखो जीव जब कोई विषय में अभिष्ट हो जाता है और दूसरी को उसको दिखाई नहीं पड़ता है। अच्छा ये आप हमारे इसके पास कैसे लांग करके कैसे आया? बोले एक रस्सी है, देखो वो रस्सी नहीं था, एक कृष्ण सर्प है, उसमें वो ऐसे ऐसे लपट हुआ था और उसके रस्सी समझ करके उसके पकड़ करके आए। चिंतामणि कहने लगी बिल्वमंगल ठाकुर हमारे प्रति तुम्हारे इतना अनुराग है जिसके लिए आप सब कुछ अंधा बना दिया है, अपने धर्म को उल्लंघन किया और हमारे पास आए। यदि यही आसक्ति भगवान में लगाते तुम्हारा जीवन सफल हो जाता। दिखता मेरे जो हड्डी मांस चमड़ा शरीर है, यही तुम्हारी आसक्ति है। दिखता नहीं दिखता, तुम्हें सामान्य लज्जा नहीं, थोड़ा गाली गलौज कर दिया। वे देखो जहां पर प्रेम होता है ना, थोड़ी सी कंकड़ लग जाता है ना, है आघात लगता है। समझ में आ रहा है? बिल्वमंगल ठाकुर है जिनके लिए मैंने किया वे मुझे ऐसी गाली दी। चिंतामणि ने कहा यदि यही जो प्रेम भगवान में लगाते, वृंदावन में भगवान में लगाते, तो तुम्हारा जीवन सफल हो। बस इतना ही सुनते ही बिल्वमंगल ठाकुर क्या की, उसी समय चिंतामणि के घर से निकल पड़े और वृंदावन की ओर चलने लगे। है गोविंद के दर्शन। देखो कितना जीवन की कहां का परिवर्तन हो जाता है। चल पड़े है।
यही वृंदावन की जाने की मार्ग व रास्ता किसने दिखाया? इसलिए जयति चिंतामणि जयति, वो चिंतामणि जययुक्त हो, जिन्होंने मुझे प्रेरणा दिया वृंदावन जाने के लिए, जिन्होंने मुझे प्रेरणा दी भगवान की प्राप्ति करने के लिए। इसलिए कहते हैं चिंतामणि जयति, वर्तमान से गुरु कहा जाता है। चलो आगे की कथा थोड़ा सुना देता हूँ। बिल्लमंगल ठाकुर आगे चलने लगे। चलते चलते दोपहर हो गया, प्यास लग रहा था, पानी पीना था। उस समय जो है एक स्त्री जो है अभी अभी मैंने विवाह करके आई है और कुएं में पानी उठा रहे थे। बिल्लमंगल ठाकुर कर दी, मुझे पानी पिला दो। पानी पिलाया, पानी पिलाया, ऐसे पीता है ना, उसके मुंह पे ऐसे देखा, उसे उस स्त्री को देख करके उनके मन में भावना वही जग गया। फिर बिल्लमंगल ठाकुर के मन में इतने अनुशोचना हुई, रिपेंटेशन हुआ, ग्लानि हुई है। फिर दोबारा मेरे मन में ऐसे आ गया, ये आंखें जो है भगवत भजन की विरोध बाधक है, इसको मैं दंड देता हूं, इसको मैं दंड देता हूं। कि दंड कैसे दे? वो स्त्री तो जब चली गई उसके पीछे पीछे गए, जाकर के बोले आप अपने जुड़ा के कांटा मुझे दे दो। खुपा में लगाता है ना इसमें जुड़ा, वो भी सोचता है जी रास्ते में चलने वाले इसके पैर में कहीं कांटा लग गया, उठा दे दिया उन्हें। और बिल्लमंगल उनके सामने देखते देखते ही दोनों आंखों में वो जुड़े के जो कांटा है ना ऐसे लगा दे, दिखता मेरा आंख अंधा हो गया, आंख और रक्त की धार ऐसे पड़ने दौड़ने लगे है। वृंदावन मुझे जाना है। स्वयं भगवान विचार करने मेरे भक्त को मुझे ही ले जाना पड़ेगा। और स्वयं भगवान वहीं पर आ गए। कृष्ण आकर के बोले बिल्लमंगल ठाकुर कहाँ जा रहे हो? मैं वृंदावन जा रहा हूँ। कृष्ण बोले, कृष्ण परिचय नहीं दिया, बोले मैं भी वृंदावन जा रहा हूँ। बोले तुम्हारा नाम क्या है? बोले लोग, कृष्ण कहने लगे मुझे लोग कानू कहते हैं, कन्हाई कहते हैं। बोले इधर क्या करते हो? बोले मैं गाय चराता हूँ, मैं दो काम करता हूँ इधर। कृष्ण कहने लगे बिल्लमंगल यहाँ पर मैं दो काम करता हूँ, गाय चराता हूँ और इसके बाद कोई यदि रास्ता भूल जाए, भटक जाए, उसको मैं रास्ता दिखाता हूँ। तात्पर्य क्या है? कोई कर्म मार्ग के ज्ञान मार्ग में चलते हैं, भटक जाते हैं ना, उसके यथार्थ रूप में भक्ति मार्ग में लगता। अच्छा, और तुम जा रहे हो? हाँ हम भी जा रहे हैं वृंदावन, तुम भी जा रहे हो, ठीक है एक काम करो है। भगवान ने क्या कि उनका हाथ पकड़ कर लेकर चलने लगे। भगवान चलते चलते बिल्लमंगल ठाकुर की कर ले, बिल्लमंगल मैंने सुना तुम दक्षिण देश के हो। दक्षिण देश के लोग ज्यादा संस्कृत जानने वाले होते हैं। उड़ीसा से जितने भी दक्षिण देश में जाओगे सारे लोग क्या उस समय संस्कृत में ही बातचीत करते थे है। देखो बंगाल से लेकर के जितने भी आप दक्षिण देश में जाओगे, यहीं पर लोगों की संस्कृत जो है क्या बोले प्रोनाउंसिएशन जो है वो पक्का होता है, परफेक्ट होता है। आज समझ में नहीं है। यद्यपि शास्त्र में कहा गया कश्मीर ब्राह्मण भी कम नहीं है, चलो काल काल है। उड़ीसा के दक्षिण जितने दक्षिण देश में जाओगे है उनकी संस्कृत जो प्रोनाउंसिएशन जो है शुद्ध होता है। और लोग इधर जो इधर इस तरह के लोग जो है उस समय की बात है, सब लोग संस्कृत में बहुत ज्ञान रखते, चर्चा रखते थे, लोग विद्वान भी होते थे उस समय की बात। स्वयं भगवान कहने लगे बिल्लमंगल तुम तो एक तो ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया, विद्वान भी हो, तुम पंडित हो, मुझे कुछ कथा सुनाओ, कृष्ण की कथा सुनाओ है। बिल्लमंगल के पूर्वजन की संस्कार तो है ही, मैंने कहा दिया, एक ब्राह्मण कुल में जन्म लिया और सब प्रकार के योग्य थे। बिल्लमंगल ठाकुर बस इतने सुंदर सुंदर श्लोक रचना करने लगे है। श्री कृष्ण कर्ण अमृत देना पड़ने लगे, कृष्ण सुनने लगे है। महाप्रभु केवल एक अध्याय लेकर के पंचम अध्याय ना है, कर्णामृत श्लोक, इतना सुंदर श्लोक, एक श्लोक वर्णन करने लगे। सुनकर के कृष्ण बहुत प्रसन्न हुए।
तो यही प्लस प्रथम श्लोक में चिंतामणि जयति सोम गुरुर में शिक्षा गुरुश्च भगवान सिखिमेंच मौली। 1 नंबर श्लोक है, 104 नंबर श्लोक पढ़ लेना, पूरा हो जाएगा। ये 4 नंबर श्लोक में क्या है? 104 नंबर में प्रेमदंच में कामदंच में जीवनंच में जीवना पर है, इस श्लोक में बहुत सुंदर है। तो सुंदर श्लोक सुनाया हमको, भगवान प्रसन्न हुए है। किंतु यहाँ पर भी हमारे टीकाकार कहते हैं बिल्वमंगल ठाकुर कृष्ण पक्ष गोपी था। कौन सा? कृष्ण पक्ष गोपी, अधिक रूप में कृष्ण की महिमा उन्होंने कीर्तन किया है। तो उसी टीकाकारों ने उसी के जो है राधा जी के भाव माधुर्य के प्रकाशित किया गया। कृष्णदास कविराज गोस्वामी और क्या बताया सारंग रंगदा जो टीका जो है गोपाल भट्ट गोस्वामी, उसके टीका में राधा पक्ष में प्रकाशित किया है। क्योंकि बिल्वमंगल ठाकुर के साधक माना जाता है। श्रील रूप गोस्वामी पाद भी भक्ति रसामृत सिंधु में साधक की परिभाषा देते हुए है, और ये बिल्वमंगल के ठाकुर के नाम उल्लेख है। साधका बिल्वमंगलादेव साधका परिकीर्तिता है। बिल्वमंगल के नाम आ गया साधक में। हम लोग साधक में नहीं है अभी। साधक किसको कहते हैं, सिद्ध किसको कहते हैं, इसको परिभाषा जब हम करेंगे तो हम साधक की लाइन में अभी तक है ही नहीं। है साधक किसको कहते हैं? उत्तम बताओ। उत्पन्न रतयो, क्या श्लोक है? भूल गए। साधका परिकीर्तिता है। रोती उत्पन्न हो गया, कृष्ण दर्शन में योग्यता प्राप्त हो गया, किंतु सामान्य कुछ बाधा होने के नाते अभी उसके परिपूर्णता नहीं, उसके साधक कहा जाता है। रोती उत्पन्न हो चुका है। क्या श्लोक बताओ? साधक किसको कहा जाता है, सिद्ध किसको कहा जाता है? सब तो महाभागवत के रूप में हम कहते हैं, किंतु जब इसी श्लोक में जब आ जाता है तिनाद विसुरुचि श्लोके पड़े गिलो बाद है। मेरे गुरुदेव कहते थे वैष्णव होते छिलो मारे साथ तिनाद भी सुनिए श्लोके पड़े गिलो बाद। मैं वैष्णव होने के लिए बहुत प्रयास किया, बता हाँ वैष्णव बनना है वैष्णव, लेकिन जब बड़ा ये श्लोक तिनाद भी सुनिच, मेरा तिनाद भी सुनिच जीवन में होगा ही नहीं और वैष्णव बनना नहीं होगा। इसलिए मेरे गुरुदेव कहते हैं वैष्णव होती छिलो मोर साथ तिनाद भी सुनी श्लोके पड़े गिलो बाद है। समझ में आ रहा? साधक किसको कहा जाता है? इसलिए साधक की परिभाषा दे उत्पन्नो रतयो कृष्ण। रति उत्पन्न हो गया, कृष्ण दर्शन की साक्षात योग्यता भी प्राप्त हो गया है। अनुपगता, हाँ साधका परिकर। देखो ये सब आलोचना होना चाहिए तब तो याद रहेगा है। तो इसके ऊपर भी टीका अगर विश्वनाथ चक्रवर्ती बहुत सुंदर टीका लिखा है। आज में जो हम आगे चले कथा को, जो बिल्वमंगल ठाकुर कृष्ण वो कथा को उसने बहुत प्रसन्न आगे जब चले, इसलिए नाम ही रख दिया कि परवर्ती काल में ग्रंथ के रूप में प्रकाश हुआ, नाम ही रखा कृष्ण कर्ण अमृतम, कृष्ण कर्णाम अमृतम। कितना सुंदर। जब वृंदावन के समीप में आगे निकट में आ गए, ठाकुर जी बोले हम तो चले जाते। ठाकुर जी ने क्या कि बिल्वमंगल के हाथ से निकल गए। जब तक था तब तक उसके अनुभव नहीं हुआ, जब हाथ से चले गए आहा उनके मन में आए ठाकुर जी मुझे छोड़कर चले गए। उस समय बिल्वमंगल ठाकुर कहने लगे हे कृष्ण हस्तम उत्खितम जाति, हे कृष्ण तुम मेरे हाथ से जा सकते हो, किंतु यदि मेरे हृदय से तुम चले जाते हो तो पौरुषम गणयामि, जा नहीं सकते तुम, हाथ से चले जा सकते हो किंतु मेरे हृदय से कहाँ चले जाओ। इसलिए उन्होंने वो लिखा ना है। नहीं बिल्वमंगल ठाकुर के जो श्लोक है ब्रजे प्रसिद्धं नवनी चौरग्रगण, ब्रजे प्रसिद्धं नवनीत चौरं
गोपांगनांच दुकूल चौरम अनेक जन्मार्जित पाप चौरम चौरम अग्रगण्यं पुरुषं नमामि। उसमें लास्ट में है ना, लास्ट में श्लोक में कह रहे, हे गोविंद तुमको मैं दंड दूंगा। क्या दंड दोगे? है तुमको कारागार में मैं रखूंगा। बोले कौन सा कारागार में? कितने दिन? कौन सा कारागार है? हृदय रूपी कारागार में तुमको रखूंगा। है और ये कब मोचन करोगे? बोले शतांतर भी सैकड़ों ये हो है, प्रलय काल भी चले जाए तुमको कभी मैं हृदय से जो है मोचनो मुचयामी। तो ये समस्त कथा बहुत सुंदर है, बिल्वमंगल की कथा है। इसलिए भी इस कथा प्रसंग इसलिए जयति जयति शब्द के द्वारा जो है कहते हैं जययुक्त हो। भक्ति राज्य में उसी प्रकार भी कहते है। आज जय चिंतामणि जयति सोम गुरु गुरु में शिक्षा गुरुश्च भगवान सिखिबिंच मौली। शिक्षा गुरु कौन है? संग सिखिबिंच मौली कृष्ण वृंदावन श्याम सुंदर द्वारकाधीश मथुराधीश कृष्ण के नहीं करे। सिखिबिंच मौली कौन है? एकमात्र वृंदावन श्याम सुंदर। शिक्षा गुरुश्च भगवान सिखिबिंच मौली। यहाँ पर बहुत अनेक कथाएं हैं, टीकाकार तो बहुत सुंदर में रहता है। दीक्षा गुरु, शिक्षा गुरु, वर्तमोदर्शक गुरु और चैत्य गुरु है, फिर श्रवण गुरु और गुरु कौन सा? अनेक गुरु तत्व के बारे में बहुत वर्णन किया गया है। भजन क्या बोले, भजन शिक्षा गुरु भी होता है। इसमें स्वयं भगवान ही कहा जाता है। कृष्ण यदि कृपा करें कोनो भाग्यवाने गुरु अंतर्जामी रूपे सिखाए अपने। देखो अंतर्जामी होकर है, तुम गुरु के ढूंढ रहे हो ना, गुरु तुम्हें ढूंढ रहे। कौन किसके ढूंढ रहे है? ध्रुव क्या बोले, ध्रुव महाराज कृष्ण के ढूंढ के बाहर आ गया और नारद ऋषि ध्रुव के ढूंढेगा। आ गया कि नहीं? हम भगवान की गोपियां क्या करने लगी है, जो बेनु गीत में भी आ रहे हैं, बनंग बनांतरे, एक वन से दूसरे वन में कृष्ण क्यों जाते हैं? उसके टीकाकार लिख रहे हैं कृष्ण जो है गोपियों के खोजने के लिए। गाय चराना थोड़ी था, ये गाय चराना एकमात्र क्या है? बहाना मात्र है। गाय चराना क्या है? ब्रज के गाय के तो सब आम धेनु है, उनके चराना थोड़ी पड़ता है? किंतु वास्तव में कृष्ण जो की लीला जो कर रहे हैं, किस लिए? वनंग वनांतरे, एक वन से दूसरे वन क्यों जाते हैं? गोपियों के साथ मिलने के लिए। स्वयं भगवान है गोपियों के साथ मिलने के लिए एक वन से दूसरे वन चलते जा रहे हैं। तात्पर्य क्या है? कृष्ण भी सोच रहे हैं मेरे परम गुरु को मैं कैसे प्राप्ति करूं। राधिकार प्रेम गुरु, आमी शिष्य नॉट। कृष्ण के गुरु कौन है? राधिका है। इसलिए स्वयं कृष्ण राधा की दर्शन प्रेम प्राप्ति के लिए है कैसे लालायित हो जाए। तो ये समझते बहुत विचार सूक्ष्माति सूक्ष्म और रस विचार भी दिखाया गया है। हाँ सर, केवल एक ही शब्द जयति शब्द के द्वारा ही होते जा रहे, जययुक्त हो है, निवास हो। स्वयं भगवान सबके हृदय करते हैं। गोप जाति के पास रहते हैं और मथुरा में अर्थात द्वारका में जदुओं के पास रहते हैं। इस समस्त कथा मध्येश्वर निवास है, ये समस्त कथा भी वर्णन हुआ। अंतर्जामित्व के रूप में भी है। तो भगवान सबके पास जैसे रहते हैं, वही तुम्हारे हृदय में जो अंतर्जामी पुरुष में है, और भजन करते करते वही तुम्हारे निकट साक्षात रूप में प्रकट हो जाते हैं। वंशा कृपा सिंधु भी
पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो। जय वंशा। हमारी माया जड़ है और जीव चेतन है। तो क्यों उनको हैं? क्या कारण है? माया जड़ है और चेतन है, जीव चेतन है, किंतु दोनों शक्ति है कि नहीं शक्ति है? दोनों शक्ति है। अभी आइए भगवान के शक्ति के बारे में कहा गया, जीव शक्ति, चित शक्ति और माया शक्ति। चित शक्ति के द्वारा भगवान चित जगत प्रकाशित किया, माया शक्ति के जड़ जगत प्रकाशित किया, चित और जीव शक्ति के द्वारा जीव समूह के प्रकाशित किया है। किंतु इस जीव में कुछ जीव जो है भगवान की तरफ नहीं जाकर के इस जगत की माया के चक्चकन के देख करके आ गए। भक्तिविनोद ठाकुर जीवधर्म में इसको तो स्पष्टीकरण कर दिया, माया का दोष नहीं है? जीव जो है क्या की ना वो माया के भोग करने की इच्छा की है। क्या वो श्लोक है चेतन? भगवान चा करे माया तारे से निकटते हुए तारे हाँ कृष्ण भूली सही जीव भगवान चा कर, कृष्ण भूली सही जीव भगवान चा कर, कृष्ण वही होता है भगवान चा कर, निकटस्थ माया तारे झपट गया। यही हो गया। दोष किसका है? लड़की को है कि लड़का का है? हाँ? लड़की के नहीं है, लड़का के। सीधी बात है। आज समझ। तो मतलब माया शक्ति है, माया शक्ति है, वो भी शक्ति है, जीव भी शक्ति है, किंतु जीव स्वतंत्रता के अपव्यवहार किया। उनके स्वतंत्रता भगवान की सेवा करना, भगवान की नहीं सेवा करके वो क्या की? है माया के भोग की वासना की। इसलिए तो कह रहे हैं कृष्ण बहिर्मुख है भगवान चक्करे निकटस्थ माया धरे झपटिया धरे है। तो यही तो कहते जा रहे। माया उसी प्रकार कहते हैं, ठीक है माया भी शक्ति है, इसलिए माया हमें जोड़ नहीं हुआ ना। देखो माया शक्ति है। माया क्या है? क्या चीज माया की स्वरूप तो क्या है? मैं और मेरा तेरू तेरा, ये जब अभिमान आ जाता है तभी वो क्रिया आदि करते रहते हैं। म्रियते अनया इति माया, जो वस्तु के हम अपने बुद्धि के द्वारा क्या कर लेते हैं? नाम लेते हैं, वही तो माया है। माया की जो जीव क्या बोले जैव धर्म ग्रंथ में माया की परिभाषा दिया। माया क्या है? तो उससे हम अपने बुद्धि के द्वारा इसको नाप लेते हैं, उसको नापा जाता है। उसी माया का है और उसमें हम आसक्ति हो जाते हैं। एक्चुअल वास्तव माया जीव को नहीं पकड़ कर, हम पकड़ कर रखा है। इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं क्या श्लोक है? किरीट मरकट किरीट भांति, जिससे बंदर के पकड़ने के लिए एक आलू दिखा करके घड़े में रख देते हैं। घड़ा के मुख छोटा होता है और बंदर उसको खाने के लिए जब आते हैं वो हाथ घुसा देते हैं और मुट्ठी बांध देते हैं और निकाल नहीं पाते। तुलसीदास उदाहरण दे रहे हैं। तो सोचते हैं बंदर सोचते हैं ये आलू मुझे पकड़ के रखा, अरे आलू छोड़ दो हाथ निकल कर आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार ये क्या आसक्ति, आसक्ति ही क्या है? हमें बंधन के कारण है और कोई कारण नहीं। आसक्ति छोड़ दो बस निर्मुक्त हो जाते, अनासक्त हो जाओ। और किरीट भांति, जैसे वो तोता के पकड़ने के लिए एक व्हील बनाते हैं, चक्का बनाते हैं, उस पर खाने के दाना दे देते हैं और वो तोता उसमें बैठ जाते हैं, वो पीछे तक घूम जाते हैं अपने आप। और वो तोता क्या करते हैं? अपने पंजा के तरफ पकड़ लेते हैं। तोता सोचते हैं यही व्हील जो है मुझे पकड़ रखा। ठीक उसी प्रकार संसार में जीव आसक्ति के कारण अपने आप ही बंधे हुए हैं, आसक्ति के छोड़ नहीं पाते। जब आसक्ति के छोड़ दो तो हो जाता है।
है। आसक्ति ही क्या है? बंधन के कारण है कि नहीं? ठीक है? तो उसी की कहा जाता है। इसलिए कहते हैं माया यद्यपि अनिर्वचनीय है, माया के शब्द की तरह व्यक्त नहीं है। वही हमें आसक्ति रूप में आकर के हमें संसार में बंधन कर देता है और उसमें अभिमान आ जाता है। तब वो माया के दो प्रकार के कार्य हो जाता है, एक आवरणात्मिका वृत्ति और एक विच्छेदात्मिका वृत्ति कहा जाता है। आज समझिए, और कुछ कारण नहीं। आवरण कर देते हैं जीवात्म के आवरण को ऊपर से ढक दिया है, तो जीव इतना छोटा है और ऊपर से ढक दिया है। स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर दे देते हैं और फिर अच्छी तरह से पैकिंग कर दिया, माने सत्य रज तमोगुण त्रिगुणात्मिका रस्सी के द्वारा बंद करके मैं के दूसरी कार्य क्या है? इस संसार में फेंक दिया, निक्षेप करना। इसलिए भक्तिमान ठाकुर वर्णन करते हैं मैं के दो कार्य होता है, एक है आवरणात्मिक वृत्ति और दूसरी है विक्षेप आत्मिक। विक्षेप मैंने फेंक दिया, जब तब हम इस संसार में आ जाते हैं, हम भूल जाते हैं, भूल गए जिस शरीर में हम जाते हैं उस शरीर का अभिमान हम रखते हैं। अब इस शरीर में आए हैं, हम कहते हैं मैं पुरुष हूं, मैं सन्यासी हूं, मैं ब्रह्मचारी हूं। इसलिए कहते हैं ना, क्या वो ना हम विपुल न च नरपति न विश्व न शुद्र न गृहस्थ भुजतिर्वा किंतु पद्म लिखो परमानंद पूर्ण मिताब्दे गोपी भर्तुर पद कमलोर दास। ये तो मेरा शुद्ध परिचय है, किंतु हम इसमें रहते हैं। मैं सन्यासी हूं। सन्यासी कौन सा है? तो मैं ब्रह्मचारी हूं, मैं गृहस्थ हूं, वानप्रस्थ हूं। ये सब क्या है? सब एक एक अभिमान है। चैतन्य चरितामृत है, वो कह रहे ना, बोले बड़ो देखी कि कहा जाचे सन्यासी प्रथम ही बद्ध अभिमान पर। चैतन्य चरितामृत पढ़ा के अपने है, सन्यासी तो नहीं सन्यासी तो पहले कह रहे हैं, बोलते हैं बड़ा यदि की कहा जाचे सन्यासी प्रथम ही बद्ध है अभिमान पासे। किंतु महाप्रभु के ये विचार तो दूसरी है? सन्यास के तद सही सन्यास रही हमें करीब सेवन परमार्थ सही वृंदावन जाकर के भगवान के भजन का सन्यास के दी तात्पर्य है। अभिमान को छाड़ दो, अभिमानं परित्यज्यं प्राकृत जनादिषु है। अभिमान को छोड़ो, किंतु अभिमान छोड़ने से नहीं काम नहीं होगा, वो तो मायावादी में फिर चला जाएगा। उत्तम, ठीक है कि नहीं? कौन सा अभिमान लेना पड़ेगा? गोपी भर्तुर पद कमलोर दास। हाँ, ये अभिमान होनी चाहिए, ये शुद्ध अभिमान। और बाकी जो है सब जड़ अभिमान है, वास्तविक सत्ता नहीं है। मैं सन्यासी नाहं विप्र चरण, सन्यासी भी नहीं, गृहस्थ नहीं, वानप्रस्थ। गोपी भर्तुर पद है, गौर प्रेमानंद। माया जड़ माया जड़ क्योंकि शक्ति ये जड़ नहीं है, क्या बोले मैग्नेट जड़ नहीं है। मैग्नेट भी वो जड़ वस्तु है, वो काम क्रियाशील शक्ति इसमें है। जैसे जड़ होने के बाद भी उनमें शक्ति है। अरे जड़ शक्ति, इसके नाम ही तो जड़ा शक्ति का है। जड़ जब एक शक्ति है कि नहीं?